बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में मैं आपको चिड़िया की शिव भक्ति, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक सच्ची कहानी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में है। कौन है चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि इस पवित्र कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह एक बहुत पवित्र कथा है और अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है और महाकाल का अपमान होगा। आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल का नारा जरूर लगाएं। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, तजकर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। एक गौरिया पक्षी का जोड़ा शिव मंदिर के एक पेड़ पर रहा करता था। जब भी मंदिर में पूजा होती, सुबह शाम जब भी आरती होती, पूजा होती, वे निराधार शिव भक्ति करते, बहुत पूजा करते, मन से दिन रात भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहते थे। मंदिर के पास ही एक बूढ़ी माँ का घर था। उसका कोई बहू बेटा नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। वह रोज उन पक्षियों के लिए, गौरिया पक्षी का जो जोड़ा था, उनके लिए छत पर दाना चुग्गा पानी रख दिया करती थी। गौरिया पक्षी भगवान शिव की भक्ति के बाद जाते, दाना पानी खाते और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। इस तरह से यह सिलसिला चल रहा था। एक बार बुढ़िया माई बहुत बीमार हो गई। वह छत पर चुग्गा पक्षियों के लिए नहीं रख पाई, दाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। अब गौरिया पक्षी देखते हैं कि बुढ़िया माई हमारे लिए दाना पानी नहीं रख रही है। वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने सारे में बुढ़िया माई को ढूंढा, लेकिन कहीं भी बुढ़िया माई उन्हें नहीं मिली। वे शिव मंदिर आए और शिव मंदिर में आरती के समय फिर से अपनी निराधार भक्ति में लग गए। पूजा करने लगे और कहने लगे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हमारी बुढ़िया माई कहाँ गई? तो उसमें गौरिया पक्षी का जो पति था वह बोला कि हमने तो सारी जगह देखा है प्रिय बूढ़ी माँ को, लेकिन हमने उसके घर पर नहीं देखा। चलिए बूढ़ी माँ के घर में ही जाके देखते हैं कि बुढ़िया माई कहीं घर में ही तो नहीं है। जब गौरिया पक्षी का जोड़ा बुढ़िया माई के घर में जाते हैं तो वे देखते हैं कि बुढ़िया माई स्थिर रूप में अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। मक्खियों का झुंड बुढ़िया माई के शरीर पर भिनभिना रहा है। गौरिया पक्षी बहुत चिंतित हुए। वे शिव मंदिर में संध्या के समय, आरती के समय आए और एक पैर पर खड़े होकर निराधार भक्ति में लग गए। दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ की भक्ति करने लगे निष्काम भाव से। भोलेनाथ उनकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और गौरिया पक्षी के जोड़े को उन्होंने दर्शन दिए। गौरिया पक्षी के जोड़े से भोलेनाथ बोले कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसी निराधार भक्ति मेरे किसी भक्त ने नहीं की। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो बोले, भोलेनाथ, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमारा एक काम कीजिए। भोलेनाथ बोले, क्या? हमारी बूढ़ी माँ में प्राण फूंक दीजिए। भोलेनाथ बोले, ये क्या कह रहे हो? ये सृष्टि का नियम है कि जिसके एक बार प्राण चले जाते हैं दोबारा प्राण नहीं मिल सकते। भोलेनाथ से गौरिया पक्षी बोले कि अगर हमने आपकी निराधार भक्ति की है तो आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। आपने हमें वचन भी दिया है कि आप हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ बोले, गौरिया पक्षी से ऐसा संभव नहीं है। पर गौरिया पक्षी के हट के आगे भोलेनाथ कुछ नहीं कर सके।
भोलेनाथ उन्हें समझाने लगे कि बुढ़िया माई का शरीर भी शत विशत हो चुका है, उसमें आत्मा कैसे मैं डालूं, कैसे मैं प्राणों को उसमें फूंकूं, ये संभव नहीं है। परंतु बार बार गौरिया पक्षी के हट के आगे भोलेनाथ को भी झुकना पड़ा। भोलेनाथ को उनकी निराधार भक्ति, निष्काम भक्ति के आगे झुकना पड़ा और भोलेनाथ ने बुढ़िया माई के शरीर को ठीक कर दिया और उन्हें जीवित कर दिया। बुढ़िया माई जब जीवित हुई तो उन्होंने सामने भोलेनाथ के दर्शन किए। वे हैरान रह गई, बोली, भोलेनाथ, ऐसे मेरे कौन से पुण्य कर्म थे जिनसे आपने मुझे दर्शन दिए और मुझे में दोबारा से प्राण दिए। कहते हैं यह आपकी निष्काम भक्ति गौरिया पक्षी के प्रति है और गौरिया पक्षी की भक्ति मेरे प्रति है। गौरिया पक्षी की ही भक्ति के कारण मैंने आपको प्राण दिए और आपने जो निष्काम भाव से गौरिया पक्षी के जोड़े को दिन रात उनके खान पान का ध्यान रखा, उसी कारण यह फल मिला है। और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई गौरिया पक्षी के जोड़े से बोली कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि मेरे पास कोई भी बहू बेटा या घर का कोई भी सदस्य नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। तो गौरिया पक्षी बुढ़िया माई के पास ही रहने लगे। अब बुढ़िया माई की ख्याति सब जगह फैल गई। बुढ़िया माई के पास लोग बीमार होते, वे आते, बुढ़िया माई भोलेनाथ का नाम लेती, भोलेनाथ के नाम पर उनकी पूजा करती और वह सही हो जाते। अब दूर दूर से लोग आने लगे बुढ़िया माई के पास अपना इलाज कराने के लिए। बुढ़िया माई तो सिर्फ शिव भक्ति करती और वह सही हो जाते। अब बुढ़िया माई बहुत समय बीत गया। जब बहुत उम्र हो गई तो बुढ़िया माई ने समाधि ले ली और वहीं पर उनका लोगों ने मंदिर बनवा दिया। आज भी यह मंदिर गुजरात में स्थित है। मंदिर पर गौरिया पक्षी का जोड़ा आपको देखने को मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की अगर हम निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमें ऐसा ही फल मिलता है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें कोई भी भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। बुढ़िया माई निष्काम भाव से उनकी सेवा कर रही थी गौरिया पक्षी की, और गौरिया पक्षी निष्काम भाव से भोलेनाथ की भक्ति में निराधार लीन रहते थे। प्यारे दोस्तों, यह है कथा चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के मंदिर की, जो गुजरात में स्थित है। आशा करूँगी कि आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आप कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से कमेंट लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना भोलेनाथ तक पहुँच सके। धन्यवाद।